क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फितरी तौर पर खूबसूरती, आर्ट, म्यूज़िक, लग्जरी और पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों का एस्थेटिक सेंस इतना शानदार होता है कि इनके घर में दाखिल होते ही एक प्रीमियम फील आती है? इस सब कुछ के पीछे एक सियारा काम कर रहा होता है, यानी प्लैनेट। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वीनस प्लैनेट है, यानी कि शुक्र, जिसको उर्दू में ज़ोहरा भी कहते हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू, क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक सेंस, पैसा और इसके अलावा हार्मनी क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। जैसे मार्स एक्शन और ड्राइव देता है, सैटर्न डिसिप्लिन और लिमिटेशंस देता है, जिस घर में भी सैटर्न होगा वो लिमिट कर देगा। जुपिटर विजडम देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन जिस घर में जुपिटर होगा उस घर पर काम करना होगा, लेकिन जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स होंगी वो ग्रोथ पे जा रही होंगी। तो वीनस वो प्रिंसिपल है जो इंसान को अपनी चॉइसेस और अट्रैक्शन का मैप दिखाता है कि इंसान ने कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, चाहे वो जॉब से हो, घर से हो, फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, ये सारी चीज़ें वीनस दिखाता है। वीनस बताता है कि इंसान किस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है और कैसे रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करता है। जहाँ वीनस स्ट्रांग हो वहाँ इंसान ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट में नेचुरली बहुत कैपेबल हो जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जिसका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। जैसे आप सिंगर की मिसाल ले लें, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए। एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान को देख लीजिए, फवाद खान को देख लीजिए, मायरा खान को देख लीजिए। अट्रैक्शन भी बहुत है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीनस यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेसिकली। इसके अलावा वीनस जो है वो दुनियावी कंफर्ट और रिफाइंड लाइफस्टाइल के लिए इंसान की सेंसिटिविटी को बहुत रेगुलेट करता है। इंसान किस चीज़ को मीनिंगफुल और वैल्यूबल समझता है, ये वीनस डिफाइन करता है। वीनस की स्ट्रेंथ और डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट, यानी वो किस घर में बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, उसके साथ योग कौन से बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों से समझा जाता है। और जब वीनस शर्फ में हो, एग्जॉल्टेड हो, यानी पाइसेस में जैसे पिछले महीने रहा, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पाइसेस में रहने के साथ इधर सैटर्न और सन बैठे हुए थे, तो यहाँ पे वीनस अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। और जब वीनस डेबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है, या ये कह लें कि कमज़ोर होता है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारे लेसन्स लेके आता है। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं चलते, टूट जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इंसान को समझ आती है कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस ये सारी चीज़ें देता है। पैसे का कनेक्शन भी वीनस से है। वीनस सिर्फ रोमांस का प्लैनेट नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन और अट्रैक्शन का एक तरह से इंजन है। जहाँ वीनस एक्टिव हो और स्ट्रांग हो वहाँ इंसान नेचुरली बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी से इनकम जनरेट कर रहा होता है। वीनस की वैल्यू वर्ल्ड डिमांड के साथ अलाइन होती है। दूसरे प्लैनेट्स जैसे राहु है, जुपिटर है, मार्स है, इनकी एनर्जी उस प्लैनेट्स को स्ट्रैटेजिकली मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीनस की। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में 8th हाउस में बैठा है और राहु 9th हाउस में और 12th हाउस में, या कंसिडर कर लें 12th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा इंसान किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, ऑपरेशन थिएटर में काम करता हो, या आप ये समझ लें सर्जरीज करता हो, कॉन्फिडेंशियल काम करता हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, और वो ये सारी चीज़ें राहु को एक बेस बनाकर चले कि उसने फॉरेन में काम करना है या फॉरेन में क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये लॉजिक रिपीटेबल पैटर्न होता है बेसिकली। और इसके अलावा जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसान दोबारा मुड़ के ज़रूर देखता है। बहुत चार्मिंग से होते हैं, फोटोजेनिक होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं बहुत।
जहाँ वीनस वीक होता है तो वो रिलेशनशिप कंफ्यूज कर देता है। एक रिलेशनशिप पे इंसान टिक नहीं पाता, सुपरफिशियल प्लेजर्स के पीछे भागता है, कभी इससे प्लेजर कभी उससे प्लेजर। वैल्यू जो है उस इंसान की डिस्टॉर्शन का शिकार रहती है। वीनस का लेसन जो है वो सिर्फ पैसा या रोमांस नहीं है, बल्कि इंसान को अपने इंटरनल वैल्यूएशंस और वर्ल्ड डिमांड को अलाइन करना सीखना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपना रोमांस भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी, एक लॉयल, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। और आपका एस्थेटिक सेंस भी प्रिवेल होता है, अच्छा होता है, एलिवेट होता है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतासर होते हैं, आपको मिलना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा काम आप चुनें कि जिससे आपको पैसा आए या आपका करियर में ग्रोथ हो या आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, और मून साइन से ही रीडिंग आपको एक्यूरेट मिलेगी, तो मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कुंडलियाँ देखेंगे, तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं कि वीनस आपके कौन से घर में आया है और आपको क्या देने जा रहा है। तो अगर आपका मून साइन या फिर लगना जो है वो एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि है, यानी कि बुर्ज है, तो जो वीनस है वो आपकी कुंडली के थर्ड और नाइन्थ एक्सेस को एक्टिवेट कर रहा है। यानी वो टाइम है कि साढ़े साती के दौरान आपकी किस्मत आपका साथ देने जा रही है। अब वो कैसे देने जा रही है कि थर्ड हाउस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपके छोटे छोटे ट्रैवलिंग का घर है। जो आप किसी भी काम के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये उस चीज़ का घर है। छोटे ट्रैवल जो होते हैं, एक तो फॉरेन ट्रैवल्स होते हैं, वो नहीं, छोटे ट्रैवल जो होते हैं, सिटी टू सिटी कह लीजिए। इसके अलावा आपके बहन भाइयों का घर है, छोटे बहन भाइयों का, आपकी हिम्मत का घर है, डेली इंटरेक्शंस का घर है। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी हायर लर्निंग का घर है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का घर है, आपकी किस्मत का घर है, आपके मेंटोर्स का घर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का घर है, आपके फादर का घर है, फादरली फिगर का घर है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और यहाँ से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो करियर और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपके मेंटोर्स हो गए, आपके फादरली फिगर हो गए, आपके गुरु हो गए, टीचर्स हो गए, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन हो गई, आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें आपको सपोर्ट और आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्मूथ होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ देगी, हालांकि आप लोग साढ़े साथी के थर्ड फेज में हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में सिर्फ एक बुरा टाइम ही होता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, मिलता है। लेकिन वही बात है कि कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, हमें मिलते हुए भी हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब तक हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेंगे और इस चीज़ पर नहीं आएंगे, अपने माइंड को ये नहीं अलाइन करेंगे कि हमें मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे अभी आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्मूथ होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ट्रैवल हो गया या फॉरेन रिलेटेड काम हो गया, अगर आप इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपका किस्मत आपके साथ जुड़ेगी, आपका किस्मत यहाँ पे आपको सपोर्ट भी करेगी और इसमें आपको हार्मनी भी मिलेगी। प्रोफेशनल गाइडेंस और इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट से अपॉर्चुनिटीज़ और आपको रिकग्निशंस भी मिल सकती हैं, इनके चांस बढ़ रहे हैं। अभी आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होना शुरू होगी, नए नेटवर्क्स भी बनेंगे अगर आप लोग बनाना चाहेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बनेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। इसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके फादर हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत मस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लक आपको और सपोर्ट करेगी। करियर और ग्रोथ में स्ट्रैटेजिक और टैक्टफुल अप्रोच रखिएगा। इम्पल्सिव या फिर ईगो ड्रिवन जो डिसीजंस होंगे वो आपके लिए और नुकसानात लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स की। तो वीनस का जो इम्पैक्ट है आपके थर्ड हाउस पर, वो आपकी कम्युनिकेशन पर डालता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपकी डेली इंटरेक्शन में चार्म रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन एक मधुर होगी, यानी मधुर से मुराद ये है कि आप बहुत नफीस तरीके से बात करेंगे किसी से भी, अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखेंगे, अपनी टोन बहुत अच्छी रखेंगे, तो आपके लिए चार्म और हारमनी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगी।
और जो लोग मैरिड हैं, तो आपका प्लेफुल और अफेक्शनेट जो रिलेशनशिप है वो कन्वर्जेशंस के थ्रू ही इम्प्रूव होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी हैं वो इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिए। भले आपको अगले की बात बुरी लग रही है, पी जाइए कड़वा खून। शादी का मतलब ही यही होता है कि आपने एक पार्टनर को अगर एक्सेप्ट किया है, तो उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों आपने एक्सेप्ट करनी है। बुराई को कब्रिस्तान में दफना दें और उसकी अच्छाई के साथ उसके साथ जिएं। यही एक ज़िंदगी का पर्पज़ है। ये नहीं होता कि आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग लड़ झगड़ के एक दूसरे के बाल खींच के उसको इधर से उधर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। शादी का मतलब ही यही है कि एक कभी एक झुकेगा, कभी दूसरा झुकेगा। यही एक शादी की गाड़ी का पहिया है कि अगर एक ख़राब हो जाएगा तो दूसरा कैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब जो सिंगल हैं, तो आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस यानी समझ लीजिए कि सिटी टू सिटी एक इतना डिस्टेंस से भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, या फिर आपके जो नए नेटवर्क्स बन रहे हैं उनके थ्रू आपको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इसके अलावा क्रिएटिव कोलैबोरेशंस और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी आप लोगों को अब इस टाइम पीरियड में एक सटल पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन को की बनाइए। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपको जितवा भी सकती है, आपको हरवा भी सकती है। तो वीनस यहाँ पे आके आपकी कम्युनिकेशन पर इम्पैक्ट डालेगा। आपने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, आपका लक भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो सोशल चार्म यहाँ पे आपको मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप लोगों ने वैसे ही रखी, आपका जो हार्श टोन है, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपके अल्फाज हार्श हो रहे होंगे, लोगों को लग रहा होगा कि आप हार्श होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पर फोकस रखिएगा और ओवर थिंकिंग से बचिएगा। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है, यहाँ पे वीनस जो है वो आपकी डेली रूटीन्स पर भी इम्पैक्ट डालेगा। आपकी कम्युनिकेशंस पर भी, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा कम्युनिकेशंस की वजह से। और जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है उसकी वजह से भी आएगा। तो ओवर एक्सर्शंस या मेंटल स्ट्रेस जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। पोस्चर अपना ठीक रखिए, लाइट एक्सरसाइजेस पर ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी और कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा। इम्पल्सिव डिसीजंस जितने भी हैं वो अवॉइड कीजिए। तो जीत आपकी है इस महीने। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।